आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। इस वीडियो में कवर करेंगे 16 से लेकर 20 जुलाई के सारे करंट अफेयर। आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको पता है जो भी क्वेश्चन आता है सारे क्वेश्चन एग्जाम में क्वालिफाई, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में 16 से 20 जुलाई के सारे करंट अफेयर कवर करेंगे और आज ही रात को 10 साढ़े 10 बजे ना आपका 21 तारीख से लेकर 26 जुलाई का भी करंट अफेयर करवा देंगे। यानी 2 दिन में ना पूरा जुलाई, अगस्त और सितंबर जितना बचा है वो सब कवर करवा देंगे। उसके बाद आपका रीजनिंग, मैथ और जीके क्लास जो है वो कंटिन्यू चलेगा अपने टाइम पर जैसे आपका होता है। ठीक है, बस अपने आप को जज करना है कितने क्वेश्चन आपको आंसर पता है, क्योंकि 2 से 3 दिन में अगर पूरा 2 महीने का रिवीजन हो जाए और यहां पर सिर्फ अपने आप को जज करना है कितना आंसर हम लोग सही दे पा रहे हैं, कितना हम लोग करंट अफेयर सही तरीके से पढ़े हैं। मान लो पहला क्वेश्चन आपके सामने, पहला क्वेश्चन क्या बोला है, कौन सी कंपनी 537 करोड़ रुपए में ऑनलाइन मार्केट प्लस OLX इंडिया के ऑटो बिक्री व्यवसाय का जो है वो अधिग्रहण कर लिया है। जो OLX कंपनी है ना, उसका जो ऑटो बिक्री है ना, उसका व्यवसाय जो बिजनेस था OLX का, उसका एक्वायर्ड कर लिया गया है उस कंपनी को। किस कंपनी के द्वारा? तो एकदम याद रखिए, कार्टरेट टेक लिमिटेड के द्वारा। उम्मीद कर रहे हैं सबको आंसर पता होगा, कि जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना हर क्वेश्चन लगेगा एग्जाम में बनता है भैया, तो बस जज करना है। इस सरकार ने भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में हुई भाषा को शामिल करने का प्रस्ताव जारी किया है। हालांकि इसमें कुछ आपको जज नहीं करना है, फोटो दिख रहा होगा नवीन पटनायक का, यानी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, किस बैंक ने ICC इमर्जिंग एशिया बैंकिंग कॉन्क्लेव एंड अवार्ड्स 22 में CASA में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का पुरस्कार जीता है? जम्मू एंड कश्मीर बैंक को यह पुरस्कार मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। किस बीमा कंपनी ने विश्व डिजिटल बीमा पुरस्कार में APSC क्षेत्र में बीमाकर्ताओं नौचार पुरस्कार 2023 का खिताब जीता है? ये कौन जीता है? बजाज अलायंस। ठीक है, हालांकि दिख भी रहा होगा आप सभी को, ऑप्शन नंबर हमारा A। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, मान लो एग्जाम में गए और एग्जाम में सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शन के साथ आपके सामने आ गया। क्वेश्चन बोला हमारे सामने 5 साल के टर्म के लिए, यानी 5 साल के अवधि के लिए ITC लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? आप क्या बोलेंगे? यही ऑप्शन रहेगा, ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, संजीव पुरी, ऑप्शन नंबर D। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यहां पर भारत किस देश में आयोजित प्रतियोगिता के 34वें संस्करण में पूर्ण स्वर्ण प्रदर्शन के साथ पहली बार अंतरराष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? कहां पर हुआ था यह प्रतियोगिता? यह हुआ था संयुक्त अरब इमारात यानी UAE में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, लगातार निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी 3 बार प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीतने वाला पहला खिलाड़ी बन चुका है? आपको पता है ना, ICC हर महीना कोई प्लेयर चुनता है जो सबसे अच्छा करता है प्रदर्शन उस महीने में। इनको 3 बार मिल चुका है। जो क्रिकेट देखते होंगे उनको पता कौन है ये, बताओ। आपको चेहरा दिखा दिए, क्या होगा इसका आंसर? एशले गार्डनर, ऑस्ट्रेलिया की बेस्ट ऑलराउंडर है। ग्रेस हैरिस भी है, एलिस पेरी भी है, मतलब ऑस्ट्रेलिया टीम है महिलाओं में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, लिथुआनिया में भारत का अगला राजदूत कौन होगा? दिवेश उत्तम, ऑप्शन नंबर B। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आपके एग्जाम में गए पूछ दिया, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में मोबाइल दोस्त एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? ये दोस्त एप्लीकेशन क्या है? ये दोस्त एप्लीकेशन जो है ना, वहां के जितने भी नागरिक हैं, वहां सरकार जो भी चलाती है योजना, उसकी हर जानकारी, उसका हर फायदा किस किस नागरिक को मिलेगा, सब पूरा विश्लेषण इस एप्लीकेशन पर रहेगा वहां के नागरिकों के लिए। तो दोस्त एप्लीकेशन, ताकि सरकार और वहां के नागरिक के बीच में संबंध अच्छा हो सके, जो भी योजना चलाया जा रहा है उन लोगों के लिए। तो दोस्त एप्लीकेशन कौन चला रहा है, कौन सा राज्य? केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर A। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यहां पर रक्षा मंत्रालय, होम मिनिस्टर यानी रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के लिए कितने राफेल लड़ाकू विमान की खरीद की मंजूरी दी है? 26। ठीक है, वायुसेना यार, यहां पर नौसेना हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के लिए सुरक्षित और पौष्टिक
भोजन के लिए किसके साथ समझौता किया, ये किसके साथ हाथ मिलाया है? आपको पता है ना, जो भी रेस्टोरेंट, होटल या खाना कितना क्वालिटी का है, कितना खराब है, ये सब जज कौन करता है? प्रमाण सर्टिफिकेट कौन देता है? यानी आप सुने भी होंगे कोई रेलवे स्टेशन पर खाना अच्छा मिल रहा है, उस रेलवे स्टेशन को सर्टिफिकेट मिला है, कौन प्रमाण करता है, देता है? FSSAI। इसके साथ डील साइन हुआ है ताकि इंडियन आर्मी को जो भोजन है वो सही मिल पाए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? मोदी जी को किस देश के सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर का पुरस्कार दिया गया है? किस देश के द्वारा? फ्रांस। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? किस भारतीय एशियाई एथलीट्स ने 100 मीटर दौड़ में पहला स्वर्ण पदक जीता है एथलीट्स चैंपियनशिप में? ज्योति यारा जी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? यहां पर अपने पहले टेस्ट मैच में, यानी पहला टेस्ट मैच खेल रहा है कोई बंदा, और बनाने वाला 17वां भारतीय कौन बन चुका है? पहले टेस्ट मैच में सेंचुरी लगा दिया गया है, तो 17वें बल्लेबाज बन चुके हैं ऐसा करने वाले। कौन है ये? अभी हाल फिलहाल में मैच हुआ था इंडिया वेस्ट इंडीज का टेस्ट मैच, उसमें जायसवाल ने सेंचुरी मारा था। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 23 में पुरुष के 61 किलोग्राम वर्ग में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? 61 किलोग्राम वर्ग में कौन है ये? शुभम तोडकर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, शिकायत निवारण सूचांक में किस राज्य ने, पूर्वोत्तर राज्य में किस स्थान प्राप्त किया है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, याद रखिएगा। सिक्किम बोला हूं, सिक्किम। ऑप्शन नंबर हमारा बी। ये क्या है? देखो, हर राज्य में कुछ ना कुछ लोगों का शिकायत होता है तो सरकार तक पहुंचता है। सबसे अच्छे तरीके से हैंडल कौन किया है नॉर्थ रीजन में? तो सिक्किम है। ऑप्शन नंबर हमारा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? आदिलाबाद जिला का एक आदर्श गांव है जिसका नाम है मुखरा। ये नाम याद रखना, जिला का नाम याद रखना। वहां पर 100% बीमा कराने वाली राज्य की पहली बस्ती बन गई है। यह किस राज्य का गांव है बाबू? मुखरा। तो ये तेलंगाना में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? कौन सी राज्य 1 अगस्त से सभी सरकारी भवन और मॉल आदि में सभी जगह स्वचालित, ये क्वेश्चन आप समझिएगा थोड़ा, आप सभी। यहां पर बोल रहा है डिफिब्रिलेटर। ये क्या होता है? ये मशीन कैसा है भैया? मान लो कोई मॉल में जा रहा है, ऑफिस में जा रहा है, किसी को सांस लेने में प्रॉब्लम या हार्ट अटैक आ गया, तो सांस देते हैं ना, ये मशीन जो है वो उसका काम करेगी। तो 1 अगस्त से अब सब जगह ये मशीन लगा रहेगा, ऑफिस में, मॉल में। ये कौन कर रहा है? ये सब चीज कौन कर रहा है? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार। ऑप्शन नंबर हमारा ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? किस राज्य सरकार ने समृद्धि एक्सप्रेस वे पर घायलों को शीघ्र चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए हवाई एम्बुलेंस तैनात करने का निर्णय लिया है? महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? महाराष्ट्र राज्य सरकार बोली है उनका जो अर्थव्यवस्था है वो किस वर्ष तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा? वाप, मतलब महाराष्ट्र का जो अर्थव्यवस्था है वो ट्रिलियन बन जाएगा। कब तक? टारगेट जो रखा गया है वो 2028 तक। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? अगला क्वेश्चन यहां पर बोल रहा है उड़ीसा स्थित समाचार स्टेशन उड़ीसा टीवी ने भारत का पहला क्षेत्र एआई यानी एक रॉबोट है, ठीक है, इस टीवी पर रॉबोट है, समाचार एंकर का आरोहण किया है। यानी आप देख रहे होंगे फोटो, आपको लग रहा होगा ये लड़की बहुत सुंदर है अगर आप देखोगे ध्यान से, लेकिन ये एक रॉबोट है बाबू। शादी के लिए अगर फोटो आया कोई ना नहीं करेगा, लेकिन है क्या? ये रॉबोट है। ठीक है, और इसको स्टार्ट कौन किया है? उड़ीसा टीवी, उड़ीसा में। इनका नाम क्या है? नाम क्या दिया गया इसका? लिजा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? हाल ही में किस देश ने एक दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल विकार गोलियन वेयर सिंड्रोम के बढ़ने के कारण देशव्यापी आपातकाल घोषित कर दिया है? ये कहां पर हुआ है? एक्चुअल में हुआ क्या है ना, आपका पैर है ना, पैर वगैरह, वहां पर पूरा जलन, पूरा मतलब दर्द करेगा,
और ये बहुत भारी मात्रा में उस देश में फैल रहा है बीमारी, ठीक है, जिसके कारण वहां की जो सरकार है आपातकाल इमरजेंसी घोषित कर दिया है। तो बीमारी कहां फैल रहा है? पेरू में, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने दोनों देश के बीच घनिष्ठ रक्षा औद्योगिक सहयोग की सुविधा के लिए देश में हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के क्षेत्र कार्यालय का उद्घाटन किया है। कहां पर? हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड का एक मुख्यालय खोला गया किसी देश में, कहां पर? मलेशिया में, ठीक है, ये बात याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, तांजानिया में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी, हाँ, जंजीबीर कैंपस नेतृत्व करने वाली आईआईटी की पहली महिला निदेशक कौन बन चुके हैं? इनका नाम क्या है? सीधा क्वेश्चन बाबू एग्जाम में आया, आप क्या मार्क कराओगे? सोचो। और यहां पर सिर्फ अपने आप को जज कर, मैं रिवीजन करवा रहा हूं फटाफट। इनका नाम क्या है? कृति अगलायम, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस शहर में अपराध और सुरक्षा पर आयोजित होने वाला G20 सम्मेलन का उद्घाटन सत्र को संबोधित किया है? कहां पर किया गया? बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, चेन्नई और आपका गुरुग्राम। तो ये जितने भी क्वेश्चन है आप सभी के, हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वालिफाई होता है, गुरुग्राम। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस, ठीक है, इसका कौन सा संस्करण इस वर्ष 27 से 29 अक्टूबर तक नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया जाएगा? इंडियन मोबाइल कांग्रेस का जो सम्मेलन होने वाला है, इसका कौन सा संस्करण? 7वां, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, भारत में समुद्री क्षेत्र को मजबूत करने के लिए स्वदेशी, क्या बोला है आपका? स्वदेशी डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, अच्छा, इस सिस्टम का नाम है सागर संपर्क, का उद्घाटन कौन किया है आपको बताना है। और ये कौन किया है? नाम सुनते होंगे, सर्बानंद सोनोवाल, ऑप्शन नंबर हमारा सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, फिनटेक फर्म रोजर पे, बहुत बड़ी कंपनी, यूपीआई के क्षेत्र में रोजर पे, बड़ी बड़ी कंपनी इनका ही यूपीआई पेमेंट गेटवे इस्तेमाल करती है, रोजर पे। फिनटेक फर्म रोजर पे ने हाल ही में किस देश में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय भुगतान गेटवे लॉन्च किया है? मलेशिया में, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, राष्ट्र रियल एस्टेट विकास परिषद एंड नैरेडको के दिल्ली चैप्टर के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हर्षवर्धन बंसल, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, किस केंद्र प्रदेश ने राज्य में स्वयं सहायता समूह के लिए विपणन अवसर बनाने में उत्कृष्ट प्रयासों के लिए गोल्ड श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार जीता है? आपको पता है ना ये SHG क्या है? अगर आप पढ़ते होंगे, सुनते होंगे ना, इसमें बहुत सारा कैटेगरी है, इसमें एजुकेशन है, गरीबी है, सब कुछ है। उन सब क्षेत्र में अच्छा काम कौन कौन किया है? तो एकदम याद रखिएगा, इसके लिए पुरस्कार दिया गया जम्मू एंड कश्मीर को, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, निम्नलिखित में से किस दुनिया में पहला मीथेन तरल ऑक्सीजन अंतरिक्ष रॉकेट का लॉन्च किया गया है? बताओ, पहला मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन रॉकेट है ना, लॉन्च किया गया चीन के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, उड़ान। क्वेश्चन क्या बोला, उड़ान योजना कब आया था? सरकार के अनुसार योजना की शुरुआत के बाद, यानी उड़ान योजना की शुरुआत के बाद 123 लाख से अधिक घरेलू यात्रियों ने उड़े, देश का आम नागरिक, यानी 123 लाख यात्रियों को उड़ान स्कीम के तहत पूरा हवाई यात्रा कराया गया। किस सरकार का डाटा बोल रहा है? अच्छा, उड़ान स्कीम आया कब था ये आपको बताना है। ये आया था 2017-16 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, 16 में आया था, 17 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा, 16 में सरकार घोषणा की थी, 17 में स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने देश भर में कितने नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे बनाएगी? तो सरकार बोली टोटल 21 हवाई अड्डे पूरे देश भर में बनाए जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन पाठ्यक्रम इंग्लिश फॉर वर्क शुरू करने के लिए ब्रिटिश काउंसिल एजुकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ हाथ मिलाया है?
तो एजुकेशन का बात आए तो दिल्ली और पंजाब आगे, क्या होगा इसका आंसर? पंजाब, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 22-23 के दौरान बैंकों ने कितने करोड़ रुपए के बुरे ऋण माफ कर दिए? यानी बैड लोन जो होता है ना, उसको माफ कर दिया है बैंक, आरबीआई के अनुसार कितना माफ किया गया है? तो 2.19 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान पहले लगाया गया था 5.9%, लेकिन अब यह बढ़ाकर कर दिया गया 6.1%। ठीक है, 23 और 24 में जो भारत का जीडीपी रहने वाला है वो 6.1% रहेगा आईएमएफ के अनुसार। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? पैंगोन कोन्याक राज्यसभा की अध्यक्षता हासिल करने वाली पहली महिला बन गई है, तो किस राज्य है? यानी इस राज्य में ना, मतलब राज्यसभा में महिलाएं तो बहुत बैठती हैं, लेकिन इस राज्य में पहली महिला बन गई है जिनको राज्यसभा भेजा गया है, मेंबर बन चुके। यहाँ की नागालैंड की, ऑप्शन नंबर सी। तो ये था आपका करेंट अफेयर 16 से 20 जुलाई का, और आज ही रात को आपको मिल जाएगा 21 से 26 जुलाई का भी, ताकि 2 दिन के अंदर सारा करेंट अफेयर जो झमेला बचा है ना पेंडिंग, वो सब कवर हो जाए। ठीक है, जय हिंद।